हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने इंटरनल ट्रेड का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि इंटरनल ट्रेड कितने तरह का होता है। उसमें हमने होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ये दो चीज़ें हमने की थी। होलसेल ट्रेड हमने देखा था कि जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेज किए जाते हैं, उसको हम होलसेल ट्रेड बोल देते हैं। और रिटेल ट्रेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम गुड्स और क्वांटिटी छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर परचेज करते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर ही सेल करते हैं, तो आपके पास रिटेल ट्रेड होता था। उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो हमने देख ली थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिटेल ट्रेड जो हमारे पास होता है, वो रिटेल ट्रेड कितनी तरह का हमारे पास होता है। तो रिटेल ट्रेड हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स का होता है, जिसको हम बोल देते हैं आइटनरी रिटेलिंग या फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। आइटनरी रिटेलिंग हमारे पास होता है कि जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कोई भी गुड्स सेल करने के लिए, तो आप उस चीज़ को आइटनरी ट्रेडिंग बोलते हो या रिटेलिंग बोलते हो। इन रिटेलर्स के पास कोई फिक्स शॉप नहीं होती है जहाँ पर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकें। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दीज ट्रेडर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर गुड्स। वो अपना गुड्स लेकर के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और घूम घूम के वो अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि पेडलर्स या होकर्स। मार्केट ट्रेडर्स होते हैं कि जिस तरह से हम अपनी सीजनल ट्रेडर्स जिनको बोलते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो किसी भी शॉप के आगे अपना सामान लगा लेते हैं, जिसमें वो गर्मी सर्दियों के कपड़े लेकर के बैठ जाते हैं, या दिवाली का सीज़न आता है तो पटाखे लेकर के बैठ जाते हैं, या आपके पास पूजा का सामान लेकर के बैठ जाते हैं। तो इस तरह के ट्रेडर्स को हम मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं कि जो सीजनल आइटम्स रखते रहते हैं, बिजनेस चेंज करते रहते हैं, घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर भी उनको जगह मिलती है वहाँ पर अपना काम चलाते रहते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स, जैसे हमारे पास रेडियाँ आती हैं कोई कोई सामान लेकर के बेचने के लिए, वो आपके पास स्ट्रीट ट्रेडर्स हो जाते हैं। चीप जैक्स हमारे पास होते हैं जो सस्ता सामान हमारे को प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से हमारे पास बेल्ट हो गई, लॉक्स हो गए, चाबियाँ हो गई, शूज़ हो गई, चप्पल हो गई। इस तरह की चीज़ें जो हमारे को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो सारे के सारे चीप जैक्स हमारे पास होते हैं, जो एक जगह नहीं होते हैं, जो घूम घूम करके सामान बेचते रहते हैं। या ये क्या करते हैं, किसी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर अपनी शॉप बना लेते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका ज़्यादा होता है, तो उन जगह पे इन सामान को बेचा जाता है। सेकंड हमारे पास आता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स जिनकी अपनी एक दुकान जो होती है वो फिक्स्ड होती है, तो वो एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अपनी मेंटेन करके रखते हैं। वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उनकी फिक्स शॉप होती है। इसके अंदर हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं फिक्स शॉप को। वन इज स्मॉल शॉपकीपर्स, वन इज लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल शॉपकीपर्स जिनकी दुकानें बहुत छोटी छोटी होती हैं, और लार्ज रिटेलर्स हमारे पास हो जाते हैं जो लार्ज स्केल के ऊपर अपना ऑपरेशन करते हैं। स्मॉल शॉपकीपर्स तो हमारे पास जिस तरीके से हमारे मोहल्ले के अंदर जो दुकानदार होते हैं उनको हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास जनरल स्टोर होते हैं, हमारे आसपास के जितने भी स्टोर मिलते हैं हमें, वो सारे के सारे जनरल स्टोर आपके स्मॉल रिटेलर्स के अंदर आ जाते हैं। स्पेशलिटी शॉप जैसे किसी ने एक अपनी शॉप ओपन करके रखी हुई है, जूतों के लिए, किसी ने बर्तन के लिए रखी हुई है, किसी ने कपड़ों के लिए रखी हुई है, तो उनके पास एक ही टाइप के गुड्स आपके मिलते हैं, वो आपके पास स्पेशलिटी शॉप्स हो जाती हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ये आपके पास मिलते हैं किसी ना किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर। जैसे आपके पास रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के ऊपर किसी ने अपना कोई काउंटर खोल के रखा है जहाँ पर आपके खाने पीने की चीज़ें या कोई पर्टिकुलर यूटिलिटी की आइटम आपको मिलती है, तो वो आपके पास स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं। लास्ट हमारे पास आता है सेकंड हैंड गुड्स शॉप कि जिनके पास पुरानी चीज़ें आपके होती हैं और वो पुरानी चीज़ों को बेचते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया या आपके पास बाइक्स हो गई, बाइसिकल्स हो गई, तो ये लोग सेकंड हैंड आइटम्स के अंदर डील करते हैं। वो आपके पास फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लार्ज स्केल स्टोर्स या लार्ज स्केल रिटेलर्स जो होते हैं, उनके अंदर हम चार आइटम्स को इंक्लूड करते हैं: डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर हाउसेज और वेंडिंग मशीन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो बड़े बड़े जितने भी आपके पास सिटीज़ होते हैं, उन सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स का चलन आजकल हो गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते क्या हैं बेसिकली कि इन स्टोर्स के ऊपर एक ही जगह के ऊपर आपको मल्टीपल आइटम्स मिल जाती हैं। हर एक आइटम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट की जाती है सेल्समैन की। वो सेल्समैन अपने फील्ड के अंदर स्पेशलिटी होती है उसके पास नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के,
तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर आपके पास क्या होता है, इट इज़ ए लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस विद ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट आपके पास अलग अलग होगा। शूज़ का अलग होगा, कपड़ों का अलग होगा, बर्तनों का अलग होगा, ग्रोसरी का अलग होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसका एम क्या होता है, एम इसके पास होता है कि हर एक कस्टमर को उसकी नीड का सामान एक ही प्लेस के ऊपर मिल जाए, अंडर वन रूफ उसको सारा का सारा सामान मिल जाए। इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे स्पेंसर्स हमारे पास है, लाइफस्टाइल हमारे पास है। तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमारे पास होते हैं जो बड़े सिटीज़ के अंदर ऑपरेट करते हैं, और इनका मेन फंक्शन आपके पास होता है कि सब तरह की नीड्स आपकी एक प्लेस के अंदर अंडर वन रूफ आपकी पूरी हो जाए। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर आपके पास मेडिसिन, फर्नीचर, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रेस मटेरियल, सब चीज़ें एक ही आपके पास एक ही रूफ के अंडर मिल जाती हैं। अलग अलग सेगमेंट्स आपके बना दिए जाते हैं हर एक तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फीचर्स क्या होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, इसके अंदर आप जो है मैक्सिमम चीज़ें खरीद सकते हैं एट ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर बनाया जाता है जहाँ पर मैक्सिमम कस्टमर्स आपका पहुँच सके। ये आपको रेस्टोरेंट, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम, सब तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। ये स्टोर काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर बनाए जाते हैं, एक लार्ज एरिया के ऊपर बनाया जाता है, और इनको मैनेज करने के लिए हमें डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एक सिंगल पर्सन इसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह इसको बनाया जाता है। सारे के सारे परचेज एक अलग डिपार्टमेंट परचेज करता है, जिसको परचेज डिपार्टमेंट हम बोल देते हैं। परचेज डिपार्टमेंट हर एक तरह के आइटम को परचेज करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर आपके पास एक रिटेलिंग का भी काम करता है और एक वेयर हाउस का भी काम करता है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इसको ओपन किया जाता है, तो हम इन चीज़ों को गोडाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। डिपार्टमेंटल स्टोर की एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले एडवांटेज, दे अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, उनके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आते हैं। कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड की जाती है कि लार्ज नंबर ऑफ फूड्स एक ही प्लेस के ऊपर आपको मिल जाते हैं। आपको फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर डिलीवरी ऑफ फूड्स, क्रेडिट फैसिलिटी या रेस्ट रूम्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती हैं, जिससे जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है वो प्रोडक्ट आप वहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर आपके पास ऑपरेशन किया जाता है, तो लार्ज स्केल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। आपको कई गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही रीजनेबल रेट्स के ऊपर यहाँ पर मिल जाते हैं। लिमिटेशंस, जैसे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थी वैसे ही हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की। सबसे पहले आपके पास है कि लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, कि हर एक पर्सन वहाँ पर अटेंशन नहीं दिया जाता है, सब पर्सन उनके लिए एक जैसे ही होते हैं। तो आपको जो अटेंशन जनरल स्टोर्स के ऊपर या अपने आसपास के स्टोर्स के ऊपर मिल जाती है, वो अटेंशन आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर नहीं मिल पाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कॉस्ट को वो ऐड ऑन कर देते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। यदि आपको सडन रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो आप 5-10 किलोमीटर उठ के नहीं जाओगे, तो उसके लिए आप अपने आसपास का जनरल स्टोर ही देखते हो। तो यदि सडन रिक्वायरमेंट आपके पास है तो उस चीज़ के लिए कन्वीनियंट नहीं है आपके पास। लॉस की आपके जो होती है पॉसिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर होता है। तो इन केस किसी तरह का चेंज आता है मार्केट के अंदर, फैशन के अंदर, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को काफ़ी बड़ा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स इनको हम बोल देते हैं। चेन स्टोर्स क्या होते हैं कि इनका एक नेटवर्क बना होता है, एक नेटवर्क की तरह ये काम करते हैं। दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडिएटरीज। इनको ऑपरेट किया जाता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम पिज़्ज़ा हट ले लेते हैं, मैकडोनल्ड्स ले लेते हैं, या आप किसी भी तरह का शोरूम्स जो होते हैं जो उस जिनको हम फ्रेंचाइजी बोल देते हैं, वो ऑपरेट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से। इनके फीचर्स आपके पास क्या होते हैं कि इनके अंदर सब तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास एक ही होता है, प्रोडक्ट के अंदर किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगा। मार्केटिंग जो होती है मार्केटिंग सेंट्रलाइज्ड की जाती है, प्लस टेस्ट, प्राइस, सब चीज़ आपके पास एक ही तरह का मिलेगा। इसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता है टेस्ट और प्राइस के अंदर। ये शॉप जो होती हैं दीज आर रन बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन आपके पास रन करती है इन सबको। मर्चेंडाइज स्ट्रेटजीज एक होती हैं,
प्रोडक्ट्स और डिस्प्ले सब एक जैसा आपको मिलेगा। जब आपको हाई वॉल्यूम को हैंडल करना होता है तो ये चेन स्टोर्स आपके काम में आते हैं, क्योंकि एक ही तरह की सेल्स आपके पास हर एक शहर के अंदर की जा सकती है। इंडिया के अंदर जैसे बाटा शॉप आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, या वुडलैंड आप ले सकते हो। जीन्स के अंदर आप अलग अलग क्लोथ्स के अंदर आप इनके एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे DCM है, रेमेंड्स है, मैक्डोनल्ड्स है, नेरोला है। तो कोई भी पिज़्ज़ा हट है, हर एक तरह का आप चेन स्टोर इसके अंदर ले सकते हो। इनकी फीचर्स क्या होती हैं? इनको एस्टेब्लिश किया जाता है एक पॉपुलर प्लेस के ऊपर, जहाँ पर मैक्सिमम कस्टमर आप अरेंज कर सको, मैक्सिमम कस्टमर आपके अप्रोच करते हो, उस जगह के ऊपर आपके पास इसको ओपन किया जाता है। जैसे हम रोहतक के अंदर मॉडल टाउन एक एरिया ले लेते हैं, तो जितने भी आपके शोरूम ओपन होते हैं सबके सब मॉडल टाउन के अंदर आपके पास ओपन किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज आपके पास एक ही जगह से की जाती है, सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जो उसका हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस से आपके पास सारी की सारी चीज़ें परचेज की जाती हैं और वहीं से आपको डिस्पैच किया जाता है। रिटेल शॉप आपके पास सुपरवाइज किया जाता है किसी ना किसी मैनेजर के थ्रू, और वो मैनेजर की इंस्ट्रक्शन मिलती हैं हेड ऑफिस से। डे टू डे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो आपका मैनेजर उस पर्टिकुलर स्टोर का मैनेज करता है, और रिपोर्ट सेंड की जाती है हेड ऑफिस के अंदर इन रिस्पेक्ट टू सारी की सारी सेल्स, कितनी सेल्स हुई है, क्या कैश डिपॉजिट आया है, और स्टॉक की क्या रिक्वायरमेंट आपके पास है। ऑल ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, सभी को कंट्रोल किया जाता है हेड ऑफिस से। पॉलिसीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी फॉर्मुलेट की जाएंगी हेड ऑफिस के ऊपर, और उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी हेड ऑफिस के थ्रू ही होता है। हम अपने तरफ से किसी तरह की कोई नई पॉलिसी नहीं लेकर के आ सकते। प्राइसेस के गुड्स आपके पास फिक्स होते हैं, सारी की सारी सेल्स आपकी कैश के अंदर की जाती है। कैश आपका डिपॉजिट किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर बैंक अकाउंट के अंदर, और उसको फर्दर डिपॉजिट कर दिया जाता है हेड ऑफिस के अंदर। हेड ऑफिस अपने तरफ से इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करता है जो डे टू डे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है, जिससे आपके क्वालिटी चेक, कस्टमर्स को क्या क्वालिटी दी जा रही है, क्या पॉलिसीज आपके पास बनाई जा रही हैं, वो सारी की सारी पॉलिसीज नीचे इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो सब इसके अंदर देखा जाता है। एडवांटेजेस क्या हो जाती हैं कि आपके गुड्स जो हैं वो कैश बेसिस के ऊपर सेल किए जाते हैं, तो लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर को दी जाती हैं, तो मिडलमैन खत्म हो जाता है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपके सस्ते आपके पास प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं। रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक शॉप के अंदर प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छा कवर किया जाता है। गुड्स सेल किए जाते हैं सेंट्रल लोकेशन के ऊपर, तो जितने भी आपके पास चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे डिमांड जनरेट हो जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। यदि एक के शॉप से प्रॉफिट आपको नहीं आ रहा है तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है किसी दूसरी जगह के ऊपर, दूसरी लोकेशन के ऊपर। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि जितने भी चेन स्टोर्स होते हैं वो सारे के सारे गुड्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल करते हैं, तो जब हम किसी पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर जाते हैं तो हमें चॉइस करने की ऑप्शन नहीं मिलती है, हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रोडक्ट मिलता है। इंस्ट्रक्शन जो भी आते हैं उस चेन स्टोर को मैनेज करने के लिए वो हेड ऑफिस से आते हैं, तो हम अपना कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, हम अपनी तरफ से कोई ऑफर नहीं दे पाते। यदि गुड्स की डिमांड चेंज हो जाती है तो स्टॉक आपका अनसोल्ड रह जाता है, तो वो हमारा लॉस हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ रिटेलिंग जो हमारे पास आता है दैट इज मेल ऑर्डर हाउसेज। मेल ऑर्डर हाउसेज हमारे पास क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे को ऑर्डर जो मिलता है, हमें ऑर्डर मिलता है ईमेल के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, हमें किसी तरह से जाने की ऑप्शन नहीं होती है, हम किसी पर्टिकुलर शॉप नहीं होती है जहाँ पर जाकर के हम गुड्स को परचेज कर सकें। तो रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे गुड्स आपको जो सेल किए जाते हैं वो मेल ऑर्डर हाउसेज के थ्रू सेल किए जाते हैं। इसके अंदर आपके पास किसी तरह कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है बायर्स और सेलर्स के बीच के अंदर। बायर्स एडवर्टीजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, रेडियो के ऊपर, और उसके थ्रू अपने ऑर्डर्स देते हैं, और उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके आपके घर पे मेल्स के थ्रू, कोरियर के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। इसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हम बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरह के मिडलमैन की हमारे को ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर हम क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, कैश के अंदर सारी की सारी सेल्स होती है। पोस्टल सर्विसेज हर जगह अवेलेबल है, तो गुड्स आपके किसी भी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। गुड्स कस्टमर को डोर स्टेप के ऊपर मिल जाते हैं, तो कस्टमर्स के लिए गुड्स परचेज करना कन्वीनियंट हो जाता है। लिमिटेशंस हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है बायर्स और सेलर्स के बीच के अंदर।
तो बायर्स को कोई ऑप्शन नहीं मिलती है कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकें परचेज करने से पहले। एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा देनी हमारे को पड़ती है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल पाती है, क्रेडिट फैसिलिटी बायर्स को नहीं मिलती है। पोस्टल सर्विस कितना एफिशिएंट है उस चीज़ के ऊपर आपका सारा का सारा डिपेंडेंट रहता है हमारा। यदि आपके पास पोस्टल सर्विस अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो गुड्स को डिलीवर नहीं किया जाता। रिसिप्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आज यदि मैंने ऑर्डर दिया है तो उसके एग्जीक्यूट होने में 4 to 5 डेज लग जाते हैं। मीन्स की कोरियर सर्विस जितना टाइम एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में लेती है उतना टाइम कस्टमर को वेट करना पड़ता है गुड्स को रिसीव करने से पहले। लास्ट हमारे पास आता है रिटेल का वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो रही हैं। वेंडिंग मशीन क्या होती हैं कि जहाँ पर हम अपने कॉइन्स डाल देते हैं और जो भी प्रोडक्ट वेंडिंग मशीन के अंदर होता है वो प्रोडक्ट हमें उसको अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग मिल जाता है। ये हमारे पास पॉपुलर हुए हैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स के ऊपर, जहाँ से हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, इस तरह के आइटम्स हमें परचेज करने हैं तो वेंडिंग मशीन के थ्रू हम परचेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आज के टाइम में वेंडिंग मशीन जो पॉपुलर हो रही हैं दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर। एटीएम मशीन इसका एक एग्जांपल है कि एटीएम मशीन के अंदर हम अपना कार्ड डालते हैं और हमारे को पैसा मिल जाता है, दैट इज टाइप ऑफ वेंडिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश